नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे का क्विज़ था ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 हेल्ड इन विच कैपिटल। तो किस कंट्री की कैपिटल में जो इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर है 2023 का, इसकी ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई। तो वो था इटली की कैपिटल रोम में। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह सुक्खू was sworn in as the chief minister of which state। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और वहाँ पर 40 विधायक उनके द्वारा जीत लिए गए हैं और टोटल आपको बता दूं वहाँ पर 68 सीट्स थीं। तो बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके पिताजी बस ड्राइवर थे, उनको बना दिया गया है चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर जयराम ठाकुर जी हट चुके हैं और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश को रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इसको 1956 में बनाया गया था यूनियन टेरिटरी और 1971 में बनाया गया था स्टेट। कैपिटल इसकी शिमला है समर की, धर्मशाला है विंटर की, डिस्ट्रिक्ट है 12 गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 68 सीट्स हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो कौन सा राज्य अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर होगा ये बना है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने पहला स्टेट जो ऐसा बना जो अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मिशन को शुरू कर चुका है। इसका मेन मकसद होगा कि तमिलनाडु को ग्रीन डेवलप किया जाए, मतलब पॉल्यूशन फ्री डेवलप किया जाए। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के जो वेटलैंड मिशन है वो भी अगस्त से लॉन्च किए गए थे। यहाँ पर बात की जाए, तमिलनाडु की जो ग्रीन क्लाइमेट कंपनी है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी कि स्टेट का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए और उसके साथ साथ ये दोनों मिशन चल रहे हैं, इनके माध्यम से इसको बेहतर करे। यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है, मतलब यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, के चंद्रशेखर राव जी ने अपनी जो पार्टी थी उसका नाम चेंज कर दिया और इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गई। क्या नाम हो गया अब इनका? भारत राष्ट्र समिति पार्टी। मेघालय जो कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब फॉर इजी एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर बना है। महाराष्ट्र जिसने सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट को डेवलप कर दिया। इलेक्शन कमीशन जिसने सिंगल वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया था। याद रखिएगा, गुजरात में। मेघालय पहला स्टेट बना नॉर्थ ईस्ट का और भारत का थर्ड स्टेट बना है। पहला था केरला, दूसरा कर्नाटका और तीसरा मेघालय बना है जहां पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स को डेवलप किया गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम एमलैन है उसको लॉन्च किया। मणिपुर नॉर्थ
ईस्ट ओलंपिक गेम्स में टॉप पोजीशन पर रहा। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक की बात करें तो इसको मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया था। वांगला फेस्टिवल, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, इसको मेघालय में ऑब्जर्व किया गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट, जो कि उड़ीसा को स्लम फ्री डेवलप करने के लिए तैयार है 2023 तक। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस 10 महीने की ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी और आप इसे ज़रूर परचेज करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच मिनिस्टर। तो गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस मंत्री के नाम पर रखा गया है। वैसे आपको बता दूं, जो ये मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर को किया था और इसका नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। ध्यान रखिएगा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है और यह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया और इसको इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को और बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जैसे कि उन्होंने नागपुर मेट्रो को स्टार्ट किया, उन्होंने भारत का सबसे लंबा जो डबल डेकर ब्रिज है उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। इसी प्रकार से उन्होंने एम्स का इनॉग्रेशन नागपुर में किया। तो बहुत सारे कार्य उन्होंने नागपुर से इनॉग्रेट किए हैं 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व होता है कब। आंसर है ये 12 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। कब? 12 दिसंबर को हम यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ को ऑब्जर्व करते हैं। इसको दिसंबर 2017 से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो डेज हैं दिसंबर महीने के उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। BSF 58 नंबर का रेजिंग डे हमने 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ है। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ। ह्यूमन राइट डे हमने 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग विच इंडियन कंपनी टॉप इन द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी सबसे मूल्यवान कंपनियों में शीर्ष पर रही। आंसर होगा ये रिलायंस इंडस्ट्री इसमें शीर्ष पर रही। ध्यान रखिएगा, ये रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है मुकेश अंबानी जी की कंपनी है और ये दुनिया में अगर बात की जाए हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल लिस्ट उन्होंने जारी की है 500 कंपनियों की, उसमें भारत की तरफ से कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर रहा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। लेकिन भारत की बात करें तो टोटल 20 कंपनीज थीं जिनको 500 की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये ज़्यादातर कंपनियां नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर रिलायंस पहले पोजीशन पर था, दूसरे पर TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उसके बाद HDFC बैंक तीसरे नंबर पर आता है। अगर दुनिया में बात करें तो एप्पल सबसे पहली पोजीशन पर है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में, जिसकी मार्केट कैपिटल $2.4 ट्रिलियन है। दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद अल्फ़ाबेट, गूगल और अमेज़न का नंबर आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड। आंसर होगा पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म हमने
केरल में ऑब्जर्व किया है? पहला, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन की तस्वीर। आगे बात करें तो यहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था सीड फार्म, जो कि अलुवा केरला में लोकेटेड है। ये पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है कंट्री का। ध्यान रखिएगा, इसमें कोशिश ये की जाएगी कि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेनली इस काम को करने में लगा है कि कार्बन न्यूट्रल किस प्रकार से बनाया जाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर, राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जियो 5G नेटवर्किंग दे रहा है, इसने गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा दिया। अर्जुन मुंडा जिन्होंने 100 आर्चरी एकेडमी को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनही पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया। विक्रम एस रॉकेट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया और ये भारत की पहली प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट है जिसको स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, पहले पर चाइना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया बेंगलुरु में, जो कि केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू थी। ईयर 2022 आसियान और भारत का फ्रेंडशिप ईयर ऑब्जर्व किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया से लॉन्च की और आपको बता दूं जो 11 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने भारत की छठी मेट्रो को भी लॉन्च किया। नागपुर से लेकर बिलासपुर तक, छत्तीसगढ़ बिलासपुर तक वो चलने वाली है। और G20 की भारत अध्यक्षता करेगा जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा अंडर द G20 प्रेसिडेंसी टेक प्लेस? तो G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की पहली मीटिंग कहाँ हुई, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो मीटिंग हुई है वो भारत में पहली कहाँ हुई? मैंने आपको बता दिया कि पहली जो मीटिंग थी G20 की वो किनकी, शेरपाओं की हुई थी। कहाँ? उदयपुर में। पहली फाइनेंशियल ट्रैक की मीटिंग हो रही है कहाँ? बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा दिसंबर 13 से लेकर 15 दिसंबर तक। याद रखेंगे, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक भारत का पार्टिसिपेट करेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट? तो किस देश ने पहली बार अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर होगा ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, यूएई ने स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज करके 11 दिसंबर को अरब में बना हुआ पहला मून प्रोब को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको लॉन्च किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरब की कौन सी कंट्री है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को मून में पहुंचाया है, मून की ऑर्बिट में पहुंचाया है? तो आंसर होगा यूएई। अगला क्वेश्चन, मीजोट्रोपिक पेलिटा जिसको पटवा भी कहते हैं, विच वॉज एडेड टू IUCN रेड लिस्ट, बिलोंग टू विच स्पीसीज? मीजोट्रोपिस पेटिला जिसे IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? तो आपको बता दूं IUCN रेड लिस्ट में इसे जोड़ा गया और ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर होगा ये मेडिसिनल प्लांट से संबंधित है जिसको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसे डेंजर्ड लिस्ट में माना गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है
कि 3 मेडिसिन प्लांट्स को इन्होंने लिस्ट किया रिसेंटली में, जिसको थ्रेटेंड स्पीसीज माना गया, जिसमें मेसोट्रोपी पेटिला की कैटेगरी आती है। तो इसको डेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड कंडीशन में माना गया और इसकी 3 स्पीसीज हैं जिनको, जो कि प्लांट की स्पीसीज हैं, इनको थ्रेटेंड, वनरेबल और एंडेंजर्ड कंडीशन में रखा गया है। ठीक, आगे बात करें, मतलब अलग अलग ये लिस्ट जारी करता है जो कि खराब कंडीशन में है, विलुप्त कंडीशन में है, तो उस प्रकार की एक लिस्ट जारी की है इन्होंने। और ये लिस्ट में इस प्लांट को इन्होंने एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें, IUCN की बात करें, तो इसको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसको फॉर्म किया गया था 1948 में। आगे बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, विच बैंक फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च्ड। तो किस बैंक ने जेंडर टूल किट को लॉन्च किया है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।